सो हे हेलो एवरीवन, मैं गौरव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जे स्क्वाड्स में। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सेशन के सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेन। मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो रूल हमेशा की तरह सेम ही रहेगा। मैं आपको टाइमर सेट कर दूंगा, टाइम दे दूंगा, उस टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी के ऊपर मैं आपको टाइम इधर उधर थोड़ा करता रहूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे सेशन को आज जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और जीएस क्वांस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि हमारे हर कोई एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए टाइमर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए टाइमर सेट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए आज का सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप ले लीजिए। आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए टाइम दे देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलिए सॉल्व कीजिए। ध्यान रहे क्वेश्चंस किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। 30 सेकेंड इनफ है इसके लिए। चलिए हो गया। क्या है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है। पहले तो अगर आपको बेसिक नहीं पता है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसके बाद जिसको बेसिक नहीं पता है वो बेसिक देख लेंगे और बाकी आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 300 मीटर। और ट्रेन का लेंथ कितना है आपके पास, 200 मीटर। कितना टाइम लेता है क्रॉस करने में, 50 मीटर। तो आपके पास टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 500/50। तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, बट आपको क्वेश्चन पूछा है कितना, किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में लेना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 × 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। कितना, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है कि ट्रेन का कंसेप्ट यहाँ पे क्या क्या है तो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए। क्या होता है कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है कि स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। और जो स्पीड होता है उसको हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, है ना। और अगर हमको टाइम निकालना होगा तो हम डिस्टेंस से क्या करेंगे, स्पीड को डिवाइड करेंगे। बस यही 3 तो फॉर्मूला है कि नहीं, यही 3 तो रूल है। इसके अलावा कुछ रूल है क्या, नहीं है हमारे पास। हमें बस ये तीन रूल ही पता होना पड़ता है। अब बात क्या है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या है। एक ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है आपके पास, 300 मीटर। जब ट्रेन किसी को भी क्रॉस करेगा तो ट्रेन हमेशा अपने आप की लेंथ को ज़रूर क्रॉस करेगा, ये बात ध्यान रहे। मैं जब वीडियो इसके ऊपर डिटेल बनाऊंगा तो आपको डिटेल में बहुत समझाऊंगा, लेकिन आज तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो ट्रेन जब किसी एक खंबे को या फिर कुछ चीज़ को क्रॉस करेगा तो ट्रेन, मान के चलो ये 300 मीटर है, तो ट्रेन कब 100% क्रॉस करेगा, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका हेड यहाँ से आके यहाँ पे, मतलब ये जब 300 मीटर पूरा क्रॉस करेगा ना, तब जाके ये जो ट्रेन है 100% क्रॉस करेगा। तो ट्रेन जब किसी को क्रॉस करता है तो वो अपने आप की डिस्टेंस को क्रॉस करेगा ही, प्लस उसको जो डिस्टेंस गिवन होगा वो डिस्टेंस भी कवर करेगा, ठीक है। तो बात क्या है कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, जो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 200 मीटर। तो ट्रेन अपना लेंथ यानी डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ यानी प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस यानी 300 + 200 डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम में करती है कवर, डिस्टेंस अपॉन हमको क्या पूछा है, टाइम गिवन है। हमको चाहिए क्या, स्पीड पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया था, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 300 और 200 ये सब क्या था, मीटर था, और 50 क्या था, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गया था। और जबकि हमको पता है कि मीटर पर सेकंड से और किलोमीटर पर आवर तक अगर लेना है तो 18/5 से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे से मैं इतना नहीं एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है आपको, इसके लिए चलिए 1 मिनट ले लो आप।
सॉरी, चलो ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा ही हो गया। क्या है कि एक ट्रेन है जो एक मेटल बोर्ड को पास करते हैं, यानी एक ट्रेन एक धातु के बोर्ड को पास करते कितना 20 सेकेंड में। तो एक ट्रेन का स्पीड बेसिकली आपके पास गिवन है, कितना है आपके पास, सॉरी क्या बके जा रहा हूँ मैं। एक ट्रेन को एक बोर्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है वो आपके पास गिवन है, कितना लगता है 20 सेकेंड। तो हमें क्या पता है 20 सेकेंड लगता है, लेकिन ट्रेन का स्पीड हमें नहीं पता है, जो स्पीड हमको निकालना है ना। अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि ट्रेन का स्पीड क्या है, एस है, क्या है ट्रेन का स्पीड है हमारे पास एस, तो 20s हो जाएगा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, जो स्पीड है ना उसको वेलोसिटी मान के चलते हैं, तो अदरवाइज सेकेंड का भी एस हो जाएगा, ये एस कन्फ्यूजन में आ जाओगे आप। तो जो स्पीड है ट्रेन का उसको हम क्या मानते हैं, वेलोसिटी मानते हैं, तो 20 भी ठीक है। तो ट्रेन, अब मैंने क्या किया, जो टाइम के साथ स्पीड है यानी वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई किया है, तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा, ट्रेन का अपना लेंथ होगा, ठीक है। तो ट्रेन का लेंथ कितना है बेसिकली, दिस इज द लेंथ, ठीक है, ये हो गया ट्रेन का लेंथ। उसके बाद और एक काम क्या करता है कि एक स्टेशन है जिसका लेंथ कितना है 300 मीटर लॉन्ग, है ना। एक स्टेशन है जिसका लेंथ कितना है 300 मीटर लॉन्ग है। उस स्टेशन को वो ट्रेन कितना टाइम लेता है क्रॉस करने में, कितना टाइम लेता है 50 सेकेंड लेता है। कब, जब ट्रेन कितने स्पीड से चलता है, ट्रेन का स्पीड कितना कंसिडर किया था हमने, भी कंसिडर किया था। तो जब ट्रेन भी के स्पीड में चलता है और ट्रेन का लेंथ कितना होता है 20 भी होता है, तो ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग स्टेशन को 50 सेकंड में कवर करता है। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन चाहिए, ठीक है। भी निकाल लेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगा। तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे 50 भी माइनस 20 भी, हमारे पास आ जाएगा 30 भी। तो भी मतलब वेलोसिटी विच इज़ 10 हो गया हमारे पास। तो 10 हमें क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, मीटर, तो यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे 10 दो जगह पे दिख रहा है वैसे वेलोसिटी। तो हमारे पास 10 का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ पता है 20 इंटू भी, मतलब 20 इंटू 10 हो जाएगा कितना 200 दोनों में से कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा टफ तो नहीं था ये, है ना, एक बार देख लीजिएगा फिर से रिवाइंड करके, अगर डाउट है तो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है। ट्रेन एक बार ड्राइवर को क्रॉस करेगा, एक बार गार्ड को क्रॉस करेगा, ध्यान रहे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, 1 मिनट 20 सेकेंड ले लीजिए। चलिए हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है आपके पास 210 मीटर लेंथ है, और वो ट्रेन किसको पास करती है, एक पोल को। अब ट्रेन अगर एक पोल को पास करेगा तो ट्रेन अपना ही लेंथ को क्रॉस कर रहा है, मतलब ट्रेन उतना ही डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है जितना उसका खुद का लेंथ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, ट्रेन का लेंथ है हमारे पास 210 मीटर, और ट्रेन कितना टाइम में उस पोल को क्रॉस करती है 15 सेकेंड में। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 से कैंसिल करेंगे तो इसको 15 हो जाए 15 4, मतलब 14 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या आ जाएगा, स्पीड, ट्रेन का स्पीड हमें यहाँ से पता चल गया। ट्रेन का स्पीड कितना है 14 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड द डिफरेंस इन टाइम फॉर द ट्रेन टू क्रॉस द ड्राइवर। अब ट्रेन जब किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा, देखिए द ड्राइवर एंड द गार्ड ऑफ अनदर ट्रेन, एक दूसरे ट्रेन में एकदम ट्रेन के फ्रंट में होता है ड्राइवर यानी पायलट, और एंडिंग में कौन होता है, गार्ड होता है ना, क्रॉस करेगा। अब लेंथ कितना है ट्रेन के, दूसरे ट्रेन का लेंथ कितना है हमारे पास, पहले हमारे ट्रेन का लेंथ कितना था 210, बट दूसरे ट्रेन का लेंथ कितना है
100 मीटर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो पहले 100 मीटर वाला ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है 210 मीटर वाला जो है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो आपके पास क्या है 100 मीटर वाला जो आपके पास ट्रेन है, ठीक है, 100 मीटर वाला जो ट्रेन है वो कितने स्पीड में जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। जबकि ऑप्शंस में जो आंसर्स है वो सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर को क्यों ना मीटर पर सेकंड में लिया जाए। तो जो सेकंड ट्रेन का केस है वहाँ पे आपके पास सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में ले लेंगे। इसको मीटर पर सेकंड में लेना होगा तो 5/18 करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा इसका स्पीड। जो दूसरा ट्रेन है ना, तो हमारे पास जो दूसरा ट्रेन है उसका स्पीड हमको मिल चुका है। जो पहला ट्रेन था हमारे पास उसका स्पीड यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन था, उसको बस हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है, मतलब कंडीशन से हमने निकाला हुआ है। अब दोनों ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब सेम डायरेक्शन केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, माइनस होगा। मतलब पहले का 14 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैंने माइनस किया, तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पहले वाले ट्रेन ये वाला ट्रेन इस वाला ट्रेन को क्रॉस करेगा, ये जा रहा है 14 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में। अब ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने जाएगा पहले गार्ड को क्रॉस करेगा, है कि नहीं। अब जब गार्ड को क्रॉस करेगा, जो एंडिंग में होता है एक ट्रेन के एंडिंग में, तो गार्ड को जब क्रॉस करेगा, गार्ड क्या है एक सिंगल पोल की तरह है, तो एक गार्ड को क्रॉस करने मतलब जो दूसरा वाला ट्रेन है जिसका स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड, वो गार्ड को जब क्रॉस करेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्रॉस करते वक्त अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो अपना डिस्टेंस कितना है उसका 210। तो 210 मीटर का लेंथ क्रॉस करेगा, मतलब सेकेंड दूसरे ट्रेन में जो गार्ड को क्रॉस करेगा मतलब कितना लेंथ तय करेगा 210 मीटर तय करेगा। अब वहाँ पे आपको चाहिए क्या, कितना टाइम में चाहिए, अच्छा दोनों का डिफरेंस टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अब कितना स्पीड में जाएगा, ऑब्वियसली दोनों स्पीड का ट्रेन, दोनों ही ट्रेन रनिंग केस में है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, सिंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो 14 + 10 24 हो जाता, ठीक है, ध्यान रहे। तो 14 क्या हो जाएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो मतलब कितना टाइम लगेगा वैसे 1 सेकेंड, हाँ। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 210/4 सेकेंड लगेगा, इतना सेकेंड लगेगा। मतलब अगर देखा जाए तो 4 5 = 20 एंड यहाँ पे 10, तो 4 2 = 8 + 2 10 है ना, 1 सेकेंड ना। जो हमारे पास पहला वाला ट्रेन था, है ना, जो हमारे पास पहला वाला ट्रेन था, वो पहले वाले ट्रेन को उस दूसरे वाला ट्रेन का जो गार्ड है उस गार्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है 52 2/4 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब पायलट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो भी तो देखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जब दूसरा वाला ट्रेन पहला वाला ट्रेन दूसरा वाला ट्रेन के गार्ड पायलट को क्रॉस करेगा, मतलब पायलट कहाँ पे बैठा होता है, एकदम स्टार्टिंग में बैठा होता है ट्रेन का, है ना। मतलब अगर पहले वाले ट्रेन को दूसरे वाले ट्रेन के पायलट यानी ड्राइवर को क्रॉस करना है तो वो दूसरे वाला ट्रेन को भी क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस उसको अपना लेंथ भी क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब दोनों लेंथ अब ऐड हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ 210 प्लस दूसरे वाला ट्रेन का कितना था 100, मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया 310 मीटर। अब अगर पायलट को क्रॉस करना है तो 310 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा, कितने स्पीड में, रिलेटिव स्पीड हमारा वही रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड, सिंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4 7 = 28 30 30 28 29 30 हो जाएगा, 4 7 = कितना हो जाएगा अगेन 28, तो आपके पास आ जाएगा 2, है ना। तो अगेन आप देख सकते हैं जब पहला वाला ट्रेन मतलब जिसका लेंथ 210 मीटर है वो जब गार्ड को क्रॉस करता है तो कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। और जो पहला वाला ट्रेन दूसरे वाला ट्रेन यानी 100 मीटर वाले ट्रेन को जब पायलट को क्रॉस करता है तो 77 2/4 सेकेंड लगता है। दोनों के टाइम का डिफरेंस हमको पूछा है क्वेश्चन में। आप देखिए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर द ट्रेन क्रॉसेस द ड्राइवर एंड द गार्ड ऑफ द अनदर ट्रेन which is moving in the same direction with a speed of 36 km/h with कितना है 100, उसका लेंथ कितना है 100 मीटर, ठीक है। तो वही पूछा दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 52 और 77, बाकी 2/4 तो दोनों में ही है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा वैसे 60 to 72, आपके पास एक्जैक्टली 25 सेकंड का गैप है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए मैं टाइमर सेट कर देता हूँ। अरे भाई रुकिए 1 सेकेंड, हाँ चलिए स्टार्ट कीजिए।
हो गया। चलिए, इतना टाइम तो हो गया, 1 मिनट ले लीजिए। चलो, क्या कि ए ट्रेन वर्सेस ए प्लेटफॉर्म इन कितना है 60 सेकेंड। एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में क्रॉस करती है, और एक वुमेन है जो कि उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और वो वुमेन को कितना टाइम में क्रॉस कर रही है, 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। और वो ट्रेन जो है कितना स्पीड में जा रहा था, 144 किलोमीटर पर आवर, जबकि ऑप्शंस भी मीटर मीटर में ही है, तो मीटर पर सेकंड में ले लेंगे। 144 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 से कैंसिल करेंगे, एग्जैक्टली 8 टाइम जाएगा, 8 5 सा 40 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा क्या, जो ट्रेन था हमारा, ट्रेन का स्पीड हो गया, और जो ट्रेन है वो 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड में अगर 15 सेकेंड चलता है तो एक लेडी को क्रॉस करता है। कहने का मतलब तो यही है। तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से, यहाँ पे 600 मीटर का लेंथ है। अभी जो जब ये 600 मीटर का ट्रेन है, जब ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा जिसका लेंथ हमें निकालना है, उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, उसको कितना टाइम में क्रॉस करता है, कितना टाइम में, 60 सेकेंड में क्रॉस करता है। कब, जब इसका स्पीड कितना होता है ट्रेन का, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो 600 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 6 4 ज़ा 2400। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, वैसे 1800 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो प्लेटफॉर्म था जिसका लेंथ हमने एक्स कंसिडर किया था, वो क्या है, 1800 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं टाइमर सेट कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए, हो गया। चलिए 1 मिनट ले लीजिए। चलो, तो चलिए देखिए कि एक ट्रेन है, ठीक है, और एक स्टेशन है जिसका लेंथ कितना है, 270 मीटर लॉन्ग है। उसको कितना टाइम में क्रॉस करती है, 90 सेकंड में क्रॉस करती है, एट अ स्पीड ऑफ कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। जबकि सबके सब क्या है, सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 108 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जब हम इसको, एक सेकेंड, जब हम इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। तो वही बात है कि 270 जिसका प्लेटफॉर्म का लेंथ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 270 मीटर है, और ट्रेन का लेंथ हमें नहीं पता, एक्स है, जिसको 90 सेकंड में क्रॉस करती है जब ट्रेन का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2700 माइनस 270, तो यहाँ पे आ जाएगा 2430, जो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का लेंथ हमारे पास आ चुका है। तो वही जो ट्रेन का लेंथ है 2430, उस ट्रेन, मतलब वो ट्रेन जब एक क्या है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ए बार्ट फेदर, ठीक है, वही एक बार्ट फेदर का अगर क्रॉस करेगा वो ट्रेन, तो क्या करेगा, अपना लेंथ क्रॉस करेगा, ऑब्वियसली अपना जो लेंथ है, ट्रेन का जो लेंथ है वही क्रॉस करेगा, जो कितना है 2430 है। कितना स्पीड में, 30 के स्पीड में, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में, तो हो जाएगा कितना, 81। मतलब उसको 81 सेकेंड चाहिए उस बार्ट फेदर को क्रॉस करने में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट कीजिए।
अच्छा सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन कुछ एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, एक सेकंड। हाँ आई एम सॉरी, पहले भी यही क्वेश्चन था ना। अरे यार सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन दो बार आ गया। चलिए आप ये क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। गलती हो गया, फिर तो 10 क्वेश्चन नहीं होगा, 9 ही क्वेश्चन होगा। चलिए कोई बात नहीं। ये क्या है, ये पता नहीं कैसे आ गया ये। जो भी हो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कहीं ना कहीं तो आया होगा, फिर ही मैंने डाला है। चलो हो गया, इसको इतना टाइम नहीं दे सकते हम। देखो टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ कितना है, दोनों ट्रेन का लेंथ है आपके पास 70 एंड 90 और मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का स्पीड कितना है, इतना इतना है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड होगा, 9 + 7 16 160, और दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, और इतना मीटर क्रॉस करेगा। तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हमने जो स्पीड है दोनों को ऐड किया है, और बाकी सेम डायरेक्शन हो ऑपोजिट डायरेक्शन हो, लेंथ तो दोनों का ही ऐड होना ही था, बाकी स्पीड का बात था तो स्पीड को अलग अलग कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हो गया होगा, इतना टाइम तो नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए क्या है कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ है आपके पास 150 मीटर, सेकंड में है तो मीटर को मीटर रहने दो। मूविंग टुवर्ड्स दिस नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन हो कोई डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से मतलब है, नॉर्थ साउथ का कुछ नहीं होता है ट्रेन के क्वेश्चन में, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है। कितने स्पीड में जा रहा है, 144 किलोमीटर पर आवर। तो 144 को मीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं, 5/18 एग्जैक्टली 8 टाइम्स, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड में जा रहे हैं वो ट्रेन, एंड क्रॉस ए 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज, एक ब्रिज है जिसका लेंथ कितना है 250 मीटर है, लॉन्ग है। ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, अगर वो ट्रेन कितने स्पीड में जा रहा है 40, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था यार। 400/40, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 सेकंड। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है सेशन को, तो जल्दी जाइए लाइक कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए 1 मिनट ले लीजिए। चलिए क्या है कि ए ट्रेन क्रॉसेस ए स्टेशनरी पोल कितना टाइम, सॉरी हाँ, ये ट्रेन क्रॉसेस से स्टेशनरी पोल कितना टाइम में क्रॉस करते हैं, स्टेशनरी पोल को 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड लगता है एक किसी एक पोल को क्रॉस करने में। तो एज्यूम कर लेते कि जो ट्रेन है उसका स्पीड कितना है, एस है, ठीक है। ट्रेन का स्पीड कितना है, एज्यूम कर लेते हैं कितना है, एस है। तो अगर ट्रेन का स्पीड एस है और उसको 6 सेकंड लगते हैं एक पोल को क्रॉस करने में, तो 6s क्या हो जाएगा, ट्रेन का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब वही ट्रेन 70 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को, मतलब 70 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, तो ट्रेन अपना लेंथ भी तो वहाँ पे क्रॉस करेगा। तो 70 + 6 है जो ट्रेन का लेंथ है, क्रॉस करेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म।
कितना टाइम लगता है उसको, 30 सेकेंड लगता है, 13 सेकेंड लगता है। जब उसका स्पीड कितना हो, कितने स्पीड में मूव करता है, अभी अभी कंसिडर किया था एस, मतलब 70 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करता है 13 सेकेंड में, जब वो एस के स्पीड में चलता है, क्योंकि एस हमें नहीं पता है, हमने कंसिडर किया है। तो 70 प्लस 6s यहाँ पे आ जाएगा 13s, तो 13 माइनस 6 आपके पास कितना है, 7s इज इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, 10। तो आपको पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, अब ट्रेन का स्पीड हमें मिल चुका है 10 मीटर पर सेकेंड, बट लेंथ नहीं मिला है। लेंथ क्या था हमारे पास, 6s, तो 6 इंटू 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कीजिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ऐसे सेशन और भी पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए, अच्छा ठीक है, चलो हो गया। दोनों ही ट्रेन का लेंथ इक्वल है, ध्यान रहे, बट लेंथ हमें नहीं पता है। चलो हो गया। क्या है कि टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों ट्रेन का लेंथ कितना है, इक्वल है, जो हमें निकालना है। तो एक ट्रेन का लेंथ L मानते हैं, दोनों ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, L प्लस L 12 हो जाएगा। ठीक है, या फिर L1 L2 दोनों मतलब इक्वल है। आर रनिंग इन पैरेलल लाइन, ठीक है, सेम पैरेलल लाइन में जा रहे हैं, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और लेंथ किस में पूछा है, इन मीटर में पूछा है, ये क्या है, सेकेंड है, तो स्पीड को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कंसिडर करेंगे, लेकिन एक एक को करने से बेटर है दोनों को प्लस माइनस करके ही डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। सिंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 66 किलोमीटर पर आवर जो है उसका स्पीड ज़्यादा है, और 56 जो जिसका स्पीड है उसका स्पीड क्या है, कम है। तो 66 माइनस 56 आपके पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो ये आ गया, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड नहीं है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपके पास रिलेटिव स्पीड। और इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कंसिडर करेंगे तो 15/18 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। दोनों ही हमने यहाँ पे अभी के लिए निकाल लिया है। ठीक है, अब जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को कितना टाइम में पास करती है, 54 सेकेंड लगता है उसको क्रॉस करने में। ठीक है, तो दोनों ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 मतलब 2L, दोनों का लेंथ सेम है। उसको मतलब जो ट्रेन स्पीड में चल रहा है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगा, कितना टाइम में करेगा, 54 सेकंड में क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करेगा तो ट्रेन दूसरे ट्रेन का लेंथ भी क्रॉस करेगा, अपना लेंथ भी क्रॉस करेगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या लगाया, L प्लस L 2L। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेंथ ही सेम है, तो 2L लगा दिया। अब यहाँ पे कितना स्पीड में चल रहा था भाई, 10 इंटू 5/18 के स्पीड में चल रहा था, तब जाके ना 54 सेकंड लगता है क्रॉस करने में। आपको ईच ट्रेन का लेंथ पूछा है ना, तो ईच ट्रेन मतलब L का निकाल दो, दोनों का सेम ही है, आ जाएगा आराम से। तो यहाँ से वैसे कितना आ जाएगा, 18 से कैंसिल करेंगे एक्जैक्टली 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पे आपके पास L का वैल्यू आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5 है ना, तो 5 5 से 25 इंटू 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 75 मीटर। ठीक है, तो 75 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको हमारा जो ये सेशन है, ट्रेन का जो सेशन रहा होगा आपका अच्छा रहा होगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है आपको कि आरआरबी क्लरिकल लेवल का जिस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कराया जाए। आगे भी ऐसा सेशंस चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या लेके आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ये सेशन अगर आपको अभी तक अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।